बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे मज़े के खाने यकीनन बना रहे होंगे। और सुबह से शाम तक अगर आप मसाला टीवी को फॉलो करते हैं, काम करते वक्त, किचन में काम करते वक्त, खाना खाते वक्त, चलते फिरते, ऐसे बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं जो मसाला टीवी देखते हैं, तो यकीनन उसमें से कुछ रेसिपीज़ आप अपने लिए ज़रूर सिलेक्ट करते होंगे, कुछ अपने हिसाब से उसमें चेंजिंग लाते होंगे और घर वालों के साथ उसको बना के खुशी महसूस करते होंगे। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। चटपटी स्पैगेटीज़ आज हम बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनेगा ड्राई चिकन मसाला। दोनों जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही चटपटी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। अगर हम बात करें इटालियन फूड की या हम चाइनीज़ खानों की बात करें, हम हमेशा उसको अपने हिसाब से तीखा, मज़ेदार, चटपटा सा बना लेते हैं। चाइनीज़ खानों में भी हम कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इटालियन खानों की, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, तो वो भी हमें पसंद है कि थोड़ा सा हम उसमें देसी टच दे दें और उसको अपने हिसाब से बनाएं। इसी तरीके से जो हमारे पास आज बेक पॉलर है, तो बेक पॉलर की भी जो भी रेसिपी मिक्स है, जिसमें इन्होंने पास्ता दिया हुआ है, रेसिपी मिक्स दिया हुआ है, उसमें इन्होंने मगरिबी खानों को एक मशरक़ी सा टच दिया है और उसमें देसी मसाले ऐड किए हैं ताकि हमारी और आपकी सबकी वो जो एक ख़ास क्रेविंग है ना, वो भी पूरी हो जाए और हम जो नूडल्स और पास्ता, स्पैगेटीज़ खाने का हमारा शौक़ है वो भी पूरा हो। और जो बचपन से हम जो फ्लेवर खाते हुए बड़े हो रहे हैं ना, तो हम उन चीज़ों को मिस करते हैं। चाहे हम कहीं का भी फूड ले लें, तो उस चीज़ को भी इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है कि इन्होंने मगरिबी खानों में एक मशरक़ी टच दिया हुआ है और उसके हिसाब से इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं इनकी, वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आज तो हम खुद से एक क्रिएट करेंगे, स्पैगेटीज़ बना रहे हैं बहुत ही चटपटी सी। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको डिटेल बताते हैं कि चटपटी स्पैगेटीज़ बनाने के लिए आपको कौन से अज्जा दरकार होंगे। चटपटी स्पैगेटीज़ भी बनाएंगे, लेकिन चिकन क्योंकि हमारे पास बोन के साथ है, तो क्यों ना हम चिकन से आगाज़ करें ताकि चिकन को हम पकने के लिए रख दें, उसके बाद हम स्पैगेटीज़ की तरफ आ जाएंगे। स्पैगेटीज़ के लिए सिर्फ इतना काम हम अभी कर लेते हैं कि पानी को हम बॉईल होने के लिए हमने रख दिया था, इसको दोबारा से बॉईल कर लेते हैं ताकि जो ये थोड़ा बहुत ठंडा हो गया, अगेन बबल करने लगे, तो इसमें हम ऐड कर देंगे बेक पॉलर का हमारा ये जो स्पैगेटीज़ का पैकेट है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको हम बॉईल कर लेंगे। जितने भी लोग पास्ता बनाते हैं उन्हें किसी चीज़ में परेशानी नहीं आती सिवाय इसके कि पास्ता जो है वो बॉईल किस तरीके से किया जाए। ज़्यादा बॉईल हो जाता है, कम बॉईल हो जाता है, बाद में स्टिकी हो जाता है, तो आपने ख़याल रखना है हमेशा। नूडल्स या स्पैगेटीज़ को बीच में से अगर आप तोड़कर देखें, उसमें एक डॉट सा नज़र आ रहा होता है और वो उतना ही हिस्सा उसका कच्चा होता है। अगर कोई भी किसी किस्म का डॉट नहीं है, सेम कलर में है, तो इसका मतलब है कि स्पैगेटीज़ जो हैं वो आपकी पक चुकी हैं। 10 मिनट, 8 मिनट इसका आपने अपने जहन में टाइम रखना है और उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। ज़्यादा पकेगी तो फिर, क्योंकि इसमें अपना एक स्टार्च होता है, तो फिर आपस में जुड़ना भी शुरू हो जाएगी और आप अगर ये ओवर कुक हो गई है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, फिर वो खिली खिली स्पैगेटीज़ नहीं बन पाएंगी, बिल्कुल चावलों की तरह, जिस तरह हम चावलों के लिए ख्याल करते हैं। तो चलें इसको हम बॉईल करते हैं। आ जाते हैं ड्राई चिकन मसाला की तरफ, जिसके लिए आपको चिकन चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, 3 अदद टमाटर है, प्याज ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता, साबित गरम मसाला, थोड़ी सी सौंफ है जिसको आपने कूट लेना है, नमक, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया और हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं। तेल गरम करके हम इसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके फ्राई करेंगे। फिर हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें साबित गरम मसाला है, सौंफ है, कड़ी पत्ता है, फिर हमने इसमें चिकन शामिल कर देनी है, पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे टमाटर के साथ। तो यहाँ से हम ले लेते हैं प्याज, इसको मैं कर लेती हूँ स्लाइस। पानी भी यहाँ पे उबलना शुरू हो चुका है, तो क्यों ना इसमें हम ये स्पैगेटीज़ इसमें ऐड कर देते हैं। मैं इसमें होल ही शामिल कर रही हूँ और अगर घरों में बच्चे हैं, फोक से खाना मुश्किल लगता है, आप इसको तोड़ भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए हमने इसमें ऐड की और उसको थोड़ा सा स्टर करते जाते हैं
कोई भी पास्ता है उसको फौरी तौर पर आपने स्टर ज़रूर करना है, आपस में जुड़ जाता है जैसे ही हम उसको ऐड करते हैं। थोड़ा सा इसमें हमने ऑयल भी शामिल किया हुआ है। जिस भी पानी में आप पास्ता को तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, थोड़ा सा उसमें ऑयल शामिल कर दें ताकि वो अलग अलग रहे। एक दफ़ा आपने इसको अच्छा सा चला लेना है। मेक श्योर कर लें कि आपने पास्ता को बहुत अच्छे से स्टर कर लिया है। उसके बाद हम इसको रख देंगे पकने के लिए। तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं, मैंने एज इट इज़ शामिल कर दी हैं। बच्चे हैं घर में तो तोड़ लीजिए ताकि खाने में आपके लिए इजी और आसान हो जाए। और इसके बाद अब हम प्याज को थोड़ा सा सौते करते हैं, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हम उसमें शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हम इसमें शामिल कर रहे हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। सौंफ हमारे घरों में होती है, पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है, कड़ी पत्ते का यकीनन आपके घर में पौधा लगा हुआ होगा। चलें, ये आ गई प्याज। अगर बड़े साइज़ की है तो फिर आप 1 अदद प्याज ले लीजिएगा। हम यहाँ पे 3 अदद छोटे साइज़ की ले लेते हैं। कड़ी पत्ता बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नारियल के तेल में आप इसको जला के रखें और उसके बाद आप इसको बालों में लगाइए, बहुत बहुत अच्छा है बालों के लिए। और खानों में ऐड करके तो खानों का फ्लेवर, उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाता है। इनफैक्ट बिरयानी में भी बहुत अच्छा जाता है। जब आप बिरयानी की प्याज को सुर्ख कर रही हैं तो उस वक्त आप थोड़ी सी हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता ऐड कर दीजिए। अचार में तो कड़ी पत्ता शामिल किया ही जाता है। दालें हैं, डिफरेंट किस्म के भगार हैं जिसमें कड़ी पत्ता शामिल किया जाता है। आज का मेरे पास सवाल भी है, आप लोगों से हमें सवाल करना है। सोच रहे हैं कि कोई बहुत ही आसान सा सवाल किया जाए ताकि आप सभी लोग हमें उसका बहुत इजीली जवाब दे सकें। पास्ता डिफरेंट अंदाज में हम लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं। कुछ के आप हमें नाम बता दीजिए, कुछ ऐसी डिशेस जो आप अपने घर में बनाती हैं, कुछ यूनिक सी हैं, मज़ेदार सी हैं, ज़रूर शेयर करें। और एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का, उसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम और उसको भेज दीजिए 8881 पे। चलें, यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐड करना है इसमें ऑयल आधा कप और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं स्लाइस प्याज जो हमने स्लाइस करके रख ली थी। इसको हल्का सा सौते करेंगे। वैसे आप इसमें बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बोन के साथ जो चिकन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग टाइम में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आएगा। अब बोनलेस चिकन और भी जल्दी क्विक बन जाती है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, हम ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे, प्याज को सौते करेंगे। ये जो हमारे पास स्पैगेटीज़ हैं ये यकीनन ब्रेक में बॉईल हो जाएंगी। इसको हम निकाल के एक तरफ रख लेंगे, वापस आएंगे तो चिकन को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जब हम चिकन को पकने के लिए रख देंगे, चिकन गलना शुरू हो जाएगी तो हम आएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि है आज की चटपटी स्पैगेटीज़। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और इसमें हमने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा शामिल कर देते हैं साबित गरम मसाला जिसमें तेज़पत्ता है, दालचीनी है, 2 से 3 ऐड कर देंगे हम काली मिर्चें, थोड़ा सा हम शामिल कर देते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सौंफ, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, चला गया इसमें कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें हमने शामिल कर देनी हैं, थोड़ा सा कट लगा के ऐड करते हैं। 5 से 6 अगर घर वाले खाना पसंद करते हैं आप इसमें ऐड कर दीजिए, वरना सिर्फ खुशबू के लिए 1 से 2 भी शामिल की जा सकती हैं। ये हमने शामिल कर दी, थोड़ा सा स्टर करते हैं और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सौंफ। थोड़ा सा ये कड़ी पत्ते की खुशबू आनी शुरू हो जाए, हरी मिर्चों की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हम इसमें सौंफ के साथ
पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे, टमाटर चॉप करके शामिल कर देंगे और जब हमारा मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिकन और फिर हमने कुछ भी नहीं करना, बंद करके इसको पकने के लिए रख देना है। तो चलें अब जाएगी इसमें सौंफ, 3 अदद टमाटर हैं हमारे पास, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि जब हम मसाला ऐड करें तो वो जले नहीं। थोड़ा सा पानी, चटपटी सी चिकन बनने जा रही है। आपने हमें ये बताना है कि पास्ता से रिलेटेड अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताएं। मीठी हो सकती हैं, नमकीन हो सकती हैं, पास्ता से सैलड्स हो सकते हैं, कुछ भी जो आपके जहन में आ रहा है ज़रूर बताएं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। कड़ी पत्ते की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो चलें यहाँ से ले लेते हैं और इसमें अब हमने ऐड कर देना है हल्दी, लाल मिर्च और पिसा धनिया। तो ये हमने ले लिया। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और चला गया इसमें हल्दी पाउडर। थोड़ा सा अब हम इसको भूनेंगे और उसके बाद चिकन ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे। हल्का सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पानी, उससे ये होगा टमाटर जो हैं वो अच्छे से मैशी हो जाएंगे, मसाला पकना शुरू हो जाएगा। और साथ ही आपको अज्जा नोट करवाते चलते हैं कि आज जो हम चटपटी सी स्पैगेटीज़ बना रहे हैं उसमें हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए। उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं दही, एक सॉस सा बनाएंगे। उसके लिए हमें दही चाहिए होगा, हम उसमें बेक पाउडर का सोया सॉस ऐड करेंगे, बेक पाउडर का चिली सॉस शामिल करेंगे और बेक पाउडर का हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं सोया सॉस। ये तमाम चीज़ें उसमें जाएंगी। सॉस हम अलग से तैयार करेंगे। नमक और काली मिर्चों का पाउडर ये हमने उसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे फ्रेश, 2 अदद अंडों का ऑमलेट बना के उसमें शामिल करेंगे और सब्जियों में ऐड करने जा रहे हैं हम शिमला मिर्च, साथ ही ऐड करेंगे कैबेज। थोड़े से फ्राइज़ अलहदा से बनाएंगे, तैयार करेंगे और फ्राइज़ के साथ हम उसको सर्व करेंगे। तो जो बच्चे हैं वो बहुत ही शौक़ से इसको खाने वाले। इसमें जो वेजिटेबल्स आप उनको खिलाना चाहती हैं, मकई ऐड कर सकते हैं, मटर हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पास्ता में हम सब्ज़ियाँ बहुत शौक़ से खा लेते हैं, अदरवाइज़ हमें सब्ज़ियाँ नहीं पसंद हैं ओवरऑल, लेकिन अच्छी लगती हैं पास्ता में। आप हमें बताइए आप अपने घर में पास्ता किस तरह से तैयार करती हैं, बनाती हैं, कोई ख़ास रेसिपी है, उसका नाम है, कुछ मीठा है, कुछ सैलड है, ज़रूर बनाइए और बताइए। बाज़ लोग स्पैगेटीज़ को भी मीठों में यूज़ करते हैं, नूडल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलिए ये मसाला यहाँ पे भुन रहा है, तो ऐसा करते हैं कि फ्रेंच फ्राइज़ भी हमने तैयार करने हैं। कुछ सब्ज़ियाँ हैं जिनकी हमने कटिंग करनी है। सिर्फ उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, पकने के लिए रख देंगे। लास्ट में ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और हमने इसको भून कर उतार लेना है। बोन या बोन के बग़ैर बोनलेस चिकन दोनों का ही आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और ऐड कर देती हूँ। उम्मे हबीबा हैं मियाँ चुन्नू से, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप आबदा आपी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ उम्मे हबीबा, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। क्या एज है? मुझे तो बहुत छोटी सी लग रही हैं आप। जी बहुत छोटी सी लग रही हैं। मसाला टीवी देखती हैं, कुकिंग करती हैं? नहीं, मैं कुकिंग तो नहीं करती, मैं मम्मा की हेल्प ही करवाती हूँ। बस आज मैंने छुट्टी की थी तो मैंने सोचा मैं आपको कॉल कर लूँ, स्कूल में जाती हूँ ना। ओके, तो आज छुट्टी थी या आपने कर ली? नहीं, बस वैसे मम्मा ने कहा था कि आज छुट्टी कर लो। ओके, क्या कहेंगी उम्मे हबीबा? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ज़रूर दें। पास्ता, स्पाइसी चिकन पास्ता बनता है और वेजिटेबल पास्ता और पास्ता सैलेड भी बनता है और चिकन टोमेटो पास्ता भी बनता है। ठीक है, इसमें से आपको कौन सा पसंद है? मुझे वेजिटेबल पास्ता पसंद है। वेजिटेबल पास्ता पसंद है, तो बनाती हैं वैसे क्या? अंडा वंडा तल लेती हैं, चाय बना लेती हैं?
जी मुझे चाय बनानी आती है। चलें, बहुत शुक्रिया उम्मे हबीबा, ऐसे ही देखती रहिए और अच्छे अच्छे खाने बनाती रहिए, मम्मा की मदद करती रहिए। चलें, यहाँ पे मसाला जो है वो भुनना शुरू हो गया, साइड्स पे ऑयल आना शुरू हो गया है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन और फिर हम इसको ढककर पकने देंगे। चिकन का अपना पानी भी निकलेगा, उसमें हम पकने देंगे और उसके बाद आप इसमें हस्बे ज़रूरत पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको कवर कर दूँगी और उसके बाद जब हमें नीड होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चिकन को गलाना भी है। अच्छे से मसाले में चिकन पकेगी और इसी में ही हमने इसको अच्छा सा गला लेना है। तो अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जियाँ काट लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ काट लेंगे और जो हमारे पास यहाँ पे कैबेज है उसकी हमने कटिंग करनी है, ऑमलेट तैयार करना है। तो ये तमाम छोटे छोटे काम हम करके ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल है अब मेरे पास ब्रेक का भी टाइम है, तो कटिंग करते हैं, वापस आते हैं। पास्ता क्योंकि हम बॉईल कर चुके हैं तो अब हमारा बहुत ज़्यादा काम रह नहीं गया है। जल्दी से वापस आएंगे और फिर हम आ जाएंगे चटपटी स्पैगेटीज़ की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पे चिकन का अपना पानी ड्राई हो चुका है, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं क्योंकि हमने चिकन को पकाना है, गलाना है। और इसको अब कर देते हैं एक तरफ। आ जाते हैं चटपटी स्पैगेटीज़ की तरफ, जिसके लिए हम सॉस भी बना लेंगे और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि सब्जियों को भी स्टिर फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सब्जियों को स्टिर फ्राई कर लेते हैं। ऑमलेट हमने बनाना है, तो जब तक कि मैं ये कैबेज की कटिंग करती हूँ पहले हम ऑमलेट बना लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और ये आ गए हमारे पास 2 अदद अंडे। सिंपल सा ऑमलेट है। बाज़ लोग इसमें जर्दे का कलर भी ऐड करना पसंद करते हैं, दिखने में अच्छा और ख़ूबसूरत सा लगता है चाउमीन में, पास्ता में या फिर फ्राइड राइस में। तो आप भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। मैं इसमें ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देती हूँ, नमक ऐड कर देते हैं और जब तक ये हमारा पकता रहेगा हम कैबेज की कटिंग कर लेते हैं। पास्ता हमारे पास बॉयल है। कल का केक भी है जो आज हम सर्व करने जा रहे हैं, उसकी फ्रॉस्टिंग हमने आपके सामने बनाई थी और केक हमने कल बेक किया था, लेकिन कल क्योंकि वो बहुत गर्म हो रहा था तो हमने उसको सर्व नहीं किया था। चलिए, ये चला गया इसमें ऑमलेट और मैं जल्दी से कटिंग कर लेती हूँ कैबेज की, ताकि फिर हम इसी पैन में जो कैबेज है उसको भी स्टिर फ्राई कर लें। मटर तो हमारे पास बॉयल हैं। कोई ऐसी सब्ज़ी जो हम यूज़ करने जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं अच्छी लगती, आप उसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इससे मकई बहुत अच्छी जाएगी, कैरेट बहुत अच्छी लगेगी, कलरफुल सी वेजिटेबल्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए जी, ऑमलेट तैयार हो रहा है और तब तक बहुत ज़्यादा नहीं है वेजिटेबल्स, तकरीबन एक प्याली जो है वो आपने ले लेनी है। खानेवाल से कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने मुझे पहचाना? मैं सोच रही हूँ, पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। कल भी मैंने कॉल की थी। अच्छा, चलिए दोबारा से बता दें, अपना नाम बता दें। जी, रुबाब। रुबाब है हमारे साथ। रुबाब, आपने विन भी किया है कल? जी मैंने कल, जी मैंने इसीलिए आपको आज शुक्रिया के लिए फोन किया। अच्छा, ये बताएं, आज आपने खुद कॉल मिलाई है या बच्चों ने मिला? मैंने आज भी खुद ही कॉल मिलाई, बच्चे तो आज भी घर नहीं है। अच्छा जी। कितनी देर मिलाती रही तो कॉल मिल गई? जी, कितनी को देर तक कोशिश की तो कॉल मिल गई? जब से आप आई हैं ना, मैं उस वक्त से लगी।
ओके, कितनी मेहनत की है रुबाब आपने। कैसा लगा आपको, विन किया आपने, अच्छा लगा? बहुत जी, इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आज मैंने कहा फिर फोन करूं कि शुक्रिया अदा करें, मुझे इनाम दिया टीवी वालों ने। चलिए आपने जी। भी दिया है ना मुझे, आपने ही कहा था कि वो जीती हूँ मैं। नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। कुरानंदाजी जी हुई और उसमें आपका जी, नाम मेरा आ गया। पहली बार, मेरा पर्चियों में अक्सर कुरानंदाजी जब होती है ना, मेरा पर्ची में नाम निकल आता है, मुझे सब कहते हैं। अच्छा, लकी हैं आप, जी हैं? जी जी, मैं पर्ची जब लोग डालते हैं ना मेरा निकल आता है। क्या बात है जी आपकी। जी चलें, बस बहुत बहुत जी शुक्रिया, मैं यही कहने के लिए फोन किया था कि आपने बहुत ना शुक्रिया रुबाब आपका कि आप मसाला टीवी देखती हैं, पसंद करती हैं। आपने पार्टिसिपेट किया और आपने फर्स्ट टाइम उस वक्त कॉल की थी, आज आपने कॉल की। मैं यही कहूँगी कि आप हमें ऐसे ही कॉल करती रहिएगा और मसाला का हिस्सा बन जाएं। चलें, यहाँ पर हमने ऑमलेट तैयार किया और ऑमलेट बनाने के बाद अब हमने सब्जियों को थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है। तो मैं क्या करती हूँ, साइड पे ये जो हमारा सॉस है इसको भी बना लेते हैं। सॉस में हमने क्या करना है, सिंपल सा तमाम चीज़ों को करना है मिक्स। ये चला गया इसमें दही। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, घर में जब भी मुझे स्पैगेटीज़ बनानी होती हैं मैं इस सॉस के साथ ही बनाती हूँ। घर में मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, ये हमने इसमें ऐड किया दही। इसके साथ ही हम इसमें सेम क्वांटिटी में ऐड कर देंगे केचप। हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस। हमारे पास बेक पॉलर का मौजूद है, हम इसमें केचप ऐड करेंगे और हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके थोड़ा सा इसमें ऑयल भी जाएगा, तो 2 से 3 टेबल स्पून ये चला गया ऑयल। और जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, जब हम स्पैगेटीज़ को टॉस करेंगे वेजिटेबल्स के साथ, उस वक्त हम ये सॉस भी उसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी, सॉसी सी आपकी जो स्पैगेटीज़ है वो तैयार हो जाएगी। तो चलें, ये इसको स्टर फ्राई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐड करते जाते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे चिली सॉस। तमाम चीज़ें ऐड करके विस्क की मदद से हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा चला लेंगे, जिसकी वजह है ये दही, ताकि दही दानेदार ना हो जाए और बहुत ही अच्छा सा एक क्रीमी सा ज़बरदस्त सा सॉस हमारा रेडी हो जाए। अब इसमें जाएगा सोया सॉस। अगर आप चाहें तो मेजरमेंट से भी ऐड कर सकते हैं। कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। बेक पॉलर का सोया सॉस और अगेन बेक पॉलर का आ गया हमारे पास ये केचप। तकरीबन हमने 4 टेबल स्पून तमाम चीज़ें इसमें ऐड की और अब हम इसको विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा हो जाए। और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हाफ डन हो गई हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं बॉईल हुए हुए मटर या फिर जो सब्जियां आपको पसंद हैं वो आप इसमें ऐड करें। तो चलिए विस्क ले लेते हैं। अगर और चटपटा बनाना चाहते हैं, वैसे तो इसमें चिली सॉस है, उससे भी ये चटपटा होगा। काली मिर्च को भी आपने बिल्कुल हल्का नहीं लेना। और फिर भी ऐड करना चाहते हैं आप इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च का इजाफा कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आपकी स्पैगेटीज़ जो है वो और भी ज़्यादा स्पाइसी सी हो जाएगी। चलिए, हम इसको मिक्स भी कर रहे हैं और साथ ही मैंने इसका स्टोव भी कर दिया ऑन। दही है, उसका पानी निकलेगा, ये सॉस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और एक बहुत ही गाढ़ा सा ज़बरदस्त सा एक सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा। और सिर्फ उस वक्त तक ही हमने इसको पकाना है। ये सब्जियां भी हमारी डन हो गई हैं। यहाँ पे इसकी आंच को भी बंद कर देते हैं और फोकस करते हैं अपने इस सॉस पे, ताकि फिर हम स्पैगेटीज़, वेजिटेबल्स, सॉस और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑमलेट। हमने तैयार कर लेना है फ्रेंच फ्राइज़ को। तो फ्रेंच फ्राइज़ हमने बनाने, यहाँ पे मैंने इसका स्टोव कर दिया है बंद। अब क्या करते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग कर लेते हैं ताकि जब तक ये हमारा सॉस बन रहा है हम अपने फ्रेंच फ्राइज़ को भी झटपट से फ्राई कर लें। और जो हमारा मसाला चिकन है वो दम पे है, अच्छा सा हमने उसको गला लेना है। सॉस को पकने के लिए रख दिया और यहाँ से ले लेते हैं पोटैटोज़। सिंपल से जैसे आप अपने घर में
काटते हैं फ्राइज़ उसी तरीके से हमने काटने। सिंपल से फ्राइज़ बना रहे हैं, किसी भी कोई चीज़ की कोटिंग नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपने क्या करना है, ऊपर से फ्राइज़ ऐड करके इसको सर्व कर दीजिए, क्योंकि ये तो हम अलग से फ्राई कर ही रहे हैं, तो उसको आपने ऐड करके टॉस करके सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑमलेट है, फ्राइज़ हैं, अलग से ऐड करें और अपनी स्पैगेटीज़ को आप फिनिश कर लें। तो जब हम इसकी कटिंग भी कर रहे हैं तो क्यों ना ऑयल रख दिया जाए गरम होने के लिए। जब तक हम इसको काटेंगे हमारा ऑयल ज़बरदस्त सा गरम हो जाएगा। ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक पर मेरी कोशिश होगी कि मैं रख दूं फ्राइज़ पकने के लिए। वापस आते हैं, स्पैगेटीज़ को मिक्स करेंगे, असेंबल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चटपटी स्पैगेटीज़ के लिए हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं और यहाँ पे जो हमारे फ्राइज़ हैं ये कुक हो रहे हैं। सॉस बन चुका है। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने स्पैगेटीज़ को असेंबल करना है। तो मैं यहाँ जो सॉस है उसको हटाना है हमें। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम एक अदद और बड़ी सी वोक ले लेते हैं, या फिर हम इस वोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेजिटेबल्स हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा एक तड़का सा लगाएंगे लहसुन का। फ्रेश जवे आपने ले लेने हैं लहसुन के 2 से 3, और जैसे ही उसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी हम उसमें स्पैगेटीज़ और तमाम चीज़ें, वेजिटेबल्स, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चलें इसको हम दोबारा से रख देते हैं स्टोव पर, और हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ये चला गया, और इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन। अच्छा जाता है लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा। फ्रेश जवे ले लीजिएगा 2 से 3। फ्राइज़ को भी चेक कर लेते हैं। चिकन को हम लास्ट मोमेंट तक थोड़ा सा पकाएंगे। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। रमज़ान भी करीब हैं। इस किस्म की जो भरी हुई ऑयल की कढ़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनकी एंट्री बंद कर दीजिए उस किचन में जब तक कि आप इस किस्म का कोई काम कर रही हैं। और इनफैक्ट ख़ुद भी आपने हद से ज़्यादा ख्याल रखना है। और ये जो इनके हैंडल्स होते हैं, इसकी वजह से भी अक्सर मिसहैप्स हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि हैंडल को इस तरफ रखें। आप देख लीजिए कि आप काम किस तरीके से करती हैं, आपका हाथ किस तरफ ज़्यादा पड़ता है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अगर कुछ फ्यू ड्रॉप्स भी ऑयल या पानी के फ्लोर पर गिर जाते हैं, उसी वक्त उनको साफ़ कर लीजिए। क्या होता है, हम जल्दी काम कर रहे होते हैं किचन में, तो आप उसकी वजह से स्लिप हो सकती हैं। चलिए ये चला गया इसमें स्पैगेटीज़, साथ ही हमने ऐड कर देनी है ये वेजिटेबल्स। हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, नमक, और साथ ही जाएगा इसमें ये गाढ़ा सा सॉस। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने इसकी मिक्सिंग करनी है इस तरीके से कि सॉस और सीजनिंग जो हमने इसमें ऐड की है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के हमने इसमें शामिल कर दिया नमक। वैसे पास्ता एक ऐसी रेसिपी है जो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आपको खाने में अच्छी लगे। रूम टेम्परेचर पर भी बहुत अच्छी लगती है। यही वजह है कि मैं कहती हूँ लंच बॉक्सेस के लिए बहुत आइडियल है, बहुत अच्छी है। और उसके अलावा आप इसको दे सकते हैं वेजिटेबल्स कुक पकी हुई आप इसमें ऐड करें, बहुत अच्छा लगेगा। लंच बॉक्स हार्डली ही वापस आएगा आपके बच्चों का। तो चलें फ्राइज़ को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और पकाते हैं। उसके बाद मैं इसको निकाल लेती हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला और ये 2 अदद हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये चला गया इसमें। हमें लिपटी सी इसकी ग्रेवी चाहिए, अच्छी सी गाढ़ी सी।
इसको भी थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं, थोड़ा सा इसको और पकाते हैं, उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। वक्त हो चुका है कि ये जो हमारे फ्राइज़ हैं इनको हम निकाल लें, प्लेटर ले लेते हैं। और इसको हम निकाल लेते हैं। पता कैसे चलता है, वैसे तो कलर से भी आपको आइडिया होगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ जब हम डीप फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो वो इस तरीके से ऊपर आ जाती है ऑयल पे, तो दैट्स मीन कि वो कह रही है आपको कि अब मुझे निकाल दिया जाए। तो चलिए ये फ्राइज़ जो हैं इनको निकाल लेते हैं, और आपकी पसंद पर है, टॉस करके मिक्स करके सर्व करना चाहते हैं, साइड्स में रख के सर्व करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें। आई थिंक अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। मैं ये कढ़ाई भी हटवाती हूँ, नूडल्स को सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। चटपटी स्पैगेटी। अच्छा, उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, लहसुन 1 चाय का चमचा, फूल गोभी रेशा 1 कप, मटर आधा कप, शिमला मिर्च 1 कप, ऑमलेट 2 अदद अंडों का, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, तेल 1/4 कप, फ्राइज़ 1 कप। सॉस के लिए केचप 1/4 कप, चिली सॉस 1/4 कप, सोया सॉस 1/4 कप, दही 1/4 कप। तरकीब: पैन में केचप, चिली सॉस, सोया सॉस और दही डालकर पकाएं और सॉस बना लें। फिर तेल गर्म करके सब्जियां सौते करें, उसके बाद लहसुन, तैयार सॉस और स्पैगेटी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें नमक और काली मिर्च डाल दें। आखिर में ऑमलेट और फ्राइज़ के साथ सर्व करें। ड्राई चिकन मसाला। अच्छा, चिकन 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 5 अदद, टमाटर 3 अदद, प्याज 2 अदद, कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई करें। फिर इसमें कुटी सौंफ, साबित गर्म मसाला और कड़ी पत्ते डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें हरी मिर्चें, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी और पिसा गर्म मसाला डाल के 2 से 3 मिनट रोस्ट करें। उसके बाद मसाला और चॉप टमाटर शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर इसमें चिकन डाल के मिक्स करें। अब इसमें नमक मिलाकर 20 से 22 मिनट चिकन गलने तक पका के सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन को हम निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। और ये चटपटी स्पैगेटीज़ जैसे आपको अच्छी लगे वैसे आप इसको सर्व करें। अनाउंस भी करते चलें आज के विनर उम्मे हबीबा हैं मियाँ चुन्नू से। उम्मे हबीबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। आज तड़का में बनने जा रही है स्टीम सज्जी और इसके साथ ही बनेंगे कढ़ाई कबाब, आइसक्रीम एंड जेली कस्टर्ड। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है और फॉलो करनी है सारी रेसिपीज़। थोड़ी सी इस पर ऐड कर देते हैं हरा धनिया और हरी मिर्चें, थोड़ा सा चॉप करके शामिल करते हैं और रेसिपीज़ को लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। जो केक था उसको भी हमने सर्व कर दिया है फ्रॉस्टिंग के साथ। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका केक जो है वो अच्छा सा ठंडा हो, वरना बटर को मेल्ट होते बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। बहुत ही गुई सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा केक है। मैंने ट्राई भी किया, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चले, और वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।